और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रामगढ़ से, जहां कोयला खनन और बिक्री का राजस्व न चुकाने का मामला सामने आया है। सीसीएल के सीएमडी रजरप्पा जीएम के खिलाफ कुर्की वारंट जारी होने की जानकारी मिल रही है। भुरकुंडा पीओ, सिरका पीओ, अरगड़ा पीओ के खिलाफ भी कुर्की वारंट जारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। अधिकारियों पर करीब 13 करोड़ रुपए बकाया है। डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने सार्वजनिक इश्तेहार निकाल दिया है। खनन विभाग के लिखित और मौखिक सूचना के बाद भी सीसीएल प्रबंधन भुगतान को लेकर उदासीन रहा है। करोड़ों के भुगतान का बकाया होने के बाद अब उसकी वसूली की तैयारी नजर आ रही है। इसको लेकर कुर्की जब्ती का इश्तेहार निकाल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीसीएल के सीएमडी रजरप्पा जीएम के खिलाफ कुर्की वारंट निकाला गया है और इसको लेकर बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिया गया है। भुरकुंडा पीओ, सिरका पीओ, अरगड़ा पीओ अधिकारियों पर करीब 13 करोड़ के भुगतान का बकाया है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोताही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे, उन पर गाज गिरेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अधिकारियों पर करीब 13 करोड़ रुपए का बकाया है और लिखित और मौखिक सूचना देने के बाद भी सीसीएल प्रबंधन भुगतान को लेकर उदासीन रहा, जिसके बाद खनन विभाग के लिखित और मौखिक शिकायत पर सीसीएल द्वारा ध्यान न दिए जाने पर अब सीसीएल की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुर्की जब्ती का वारंट जारी कर दिया गया है। उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कुर्की जब्ती का यह वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीसीएल की उदासीनता से परेशान होकर खनन विभाग की ओर से ये कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीसीएल के सीएमडी रजरप्पा के जीएम, भुरकुंडा पीओ, सिरका पीओ, अरगड़ा पीओ के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया है। महावीर हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महावीर, सीसीएल के बड़े से लेकर छोटे पदाधिकारी जिन्होंने खनन विभाग के आदेशों को नजरअंदाज किया, उन पर अब दंडात्मक कार्रवाई होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या है पूरा मामला? जी बताएं। डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने सार्वजनिक इश्तेहार निकाला है, जिसमें सीसीएल सीएमडी सहित कई जीएम हैं और कई पीओ हैं, जिनके खिलाफ में कुर्की वारंट निकाला गया है। आपको बतला दूं कि सीसीएल के सीएमडी सहित रजरप्पा के जीएम, भुरकुंडा, सिरका, अरगड़ा के पीओ के खिलाफ कुर्की वारंट निकाला गया है। और ये क्यों निकाला गया है? क्योंकि इन कोलेरियों में सीसीएल कोल इंडिया की जो सीसीएल की विभिन्न कोलेरी है, उनमें कोयला का उत्पादन तो किया गया, लेकिन नियम अनुसार उनका राजस्व जमा नहीं किया गया। तो डिप्टी डायरेक्टर माइंस के द्वारा बार बार इन लोगों को नोटिस भेजी गई। कई बार इन्होंने आश्वासन दिया कि जो बकाया है बैठ के हम लोग उसको भुगतान कर देंगे, लेकिन वर्षों बीत गए, उनका भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद मजबूर होकर डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने सीएमडी और जीएम और कई पीओ के खिलाफ में कुर्की वारंट निकाल दिया है। कुल मामला 12 करोड़ 5 लाख रुपए के लगभग का राजस्व का बकाया बताया जा रहा है। और इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके अनुसार रजरप्पा जीएम पर 90 लाख रुपए के लगभग का बकाया है और सिरका पीओ को जो वारंट आया है उसमें 4 करोड़ 7 लाख रुपया का बकाया बताया जा रहा है। इसी तरह अरगड़ा पीओ
पर 60,41,000 रुपया का बकाया बताया जा रहा है। भुरकुंडा पीओ पर 2,51,00,000 के लगभग का बकाया बताया जा रहा है। सीसीएल के सीएमडी पर भी 4,76,000 रुपया का बकाया राजस्व का बकाया जा रहा है। और इसके बावजूद जब तक ये राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो अब चूंकि कुर्की वारंट निकल गया है तो सीसीएल के अधिकारियों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर जो मोबाइल पर भी हमारी बात हुई डायरेक्टर माइंस हजारीबाग शंकर सिन्हा से, उन्होंने बताया कि न्यायालय का आदेश का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास वो लोग कर रहे हैं। हर हाल में बकाया राजस्व का भुगतान करना होगा। अगर रजरप्पा प्रबंधक ने से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी उनको अभी नहीं है कि न्यायालय के द्वारा उन लोगों का कुर्की वारंट निकला है। तो अगर कहा जाए तो सीसीएल के अधिकारी जो है, जो जीएम और पीओ के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से अभी भी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि जो डिप्टी डायरेक्टर माइंस है वो किसी भी हाल में जो राजस्व का रकम है उसको वसूलने का। बिल्कुल महावीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तो सार्वजनिक इश्तेहार तक निकल चुका है, तो क्या अब पुलिसिया कार्रवाई होगी या फिर अब सीसीएल के अधिकारी अगर चाहते हैं कि समझौता किया जाए, भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, तो इसका उन्हें समय मिलेगा? जी, डिप्टी डायरेक्टर माइंस का साफ कहना है कि हम लोगों को राजस्व का पैसा चाहिए। राजस्व का पैसा जो बाकी है लगभग 12,05,00,000 रुपए वो भुगतान कर दे सीसीएल, और वो भुगतान कराने का जिम्मा सीएमडी को होना चाहिए। सीएमडी के अधीन ही सारे जीएम और पीओ आते हैं, और अगर सीएमडी अगर इसको अच्छा से कार्रवाई करे और गंभीरता से ले तो ये मामला 2 दिन में सलट सकता है। लेकिन सीएमडी इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और आज भी जब कुर्की वारंट निकल चुका है तब भी इन लोगों के पास एक रास्ता है। अगर वो समझौता करते हैं डिप्टी डायरेक्टर माइंस से तो ये मामला सुलझाया जा सकता है। जी चलिए, धन्यवाद महावीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि सीसीएल क्या इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेता है या फिर अभी भी खनन विभाग के राजस्व भुगतान में वही टाल मटोल वाला रवैया अपनाती है सीसीएल। नहीं तो अगर ऐसा होता है तो सीसीएल के अधिकारियों की कुर्की जब्ती हो सकती है, क्योंकि अब कोर्ट में ये मामला चला गया है, और अगर अब भी राजस्व के पूरे भुगतान को लेकर सीसीएल सजग नहीं होता तो इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। रामगढ़ का यह मामला कोयला खनन में राजस्व भुगतान न करने पर और बार बार इस बारे में ध्यान दिलाए जाने पर भी विभागीय प्रक्रिया को नजरअंदाज करने का खामियाजा अब सीसीएल के अधिकारी भुगतेंगे।